सादर प्रणाम। मेरे सभी दोस्तों को, सभी माताओं को, बहनों को, मेरी सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आज इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ कि मातृ दिवस के लिए कोई दिन स्पेशल नहीं होता है कि आज के दिन हम मातृ दिवस को सेलिब्रेट करें। हर दिन माँ के लिए है। हमको हर दिन अपनी माँ के लिए इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ उनके साथ होती है। कुछ बदकिस्मत भी होते हैं जिनकी माँ उनके साथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहती हैं, फिर भी वो हमेशा हमारे यादों में, हमारे ख्वाबों में, हर पल हमारे हर बात पे वो शामिल रहती हैं, हर चीज़ पे वो शामिल रहती हैं। मतलब माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके लिए कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे ये शब्द बोलना चाहिए, ये इसके लिए मुझे बोलना है कुछ, इससे मेरी इच्छा हुई। जब हम छोटे थे हर चीज पर हम माँ पे डिपेंड थे। हमको ना सुबह 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 आँख खुलती थी तो माँ, हर काम के लिए माँ, चाहे हमको स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, होमवर्क करने से लेकर, घर की पढ़ाई से लेकर, बाहर खेलने जाने से लेकर, रात के खाने तक के लिए, हर चीज के लिए हम माँ पे डिपेंड थे। सुबह आँख खुलती थी तो माँ हमें उठाती, उठो स्कूल जाने का टाइम हो गया, वो हमें नहलाती थी, वो हमारे बाल बनाती थी, वो हमारे नाश्ता अपने हाथों से खिलाती थी। न जाने कितने दिन तक हमको अपने हाथों से खाना खिलाई। मैं अपनी बात बता रही हूँ। सुबह उठ के बिना खाना खिलाए हमको कभी आज तक वो जाने नहीं दी। नाश्ता पहले करो फिर जाओगे, चाहे हम कितनी भी जिद करें, नहीं हमको नहीं खाना, लेकिन वो हमको 2 निवाला खिला देती थी। हमारे लिए टिफिन, बिना हम लंच बॉक्स लिए कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकले। स्कूल जाना, स्कूल से आना, जब हम स्कूल से आते थे हमारे लिए खाना बना रहता था, हमको खाना परोसती, हमारे हर स्कूल की सारी चीज़ों को पूछती, मतलब हर छोटी 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 चीज़ों पे वो हमारी ध्यान रखती। मतलब हमारी ज़िंदगी उनसे शुरू होती थी, उन्हीं से ख़त्म होती थी। फिर ज़िंदगी धीरे धीरे बढ़ती गई, हम भी बड़े हो गए, हम थोड़े बड़े हो गए, हम कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में फिर माँ का वही इंटरफेयर हमको खलने लगा कि क्यों तुम बार बार हमको इतना हर चीज़ में पूछती हो। जिस माँ के बिना हम काम नहीं कर पाते थे, आज वो माँ अगर हमसे पूछती है कि कॉलेज में क्या हुआ तो हम गुस्सा हो जाते थे। आज वो माँ पूछती थी तुम 10 मिनट लेट क्यों आए हो तो हम गुस्सा हो जाते थे। वो चीज़ उस समय समझ में नहीं आती थी, उस समय बहुत गुस्सा आता था। क्यों माँ हमारे पीछे पड़ती है, क्यों माँ हमसे बार बार ये पूछती है, क्या वो उनको पसंद नहीं हमारी दोस्ती, क्या उनको पसंद नहीं हमारा घूमना फिरना। ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती थी। फिर जब शादी हुई, शादी हो के जब हम आए अपने ससुराल, तब हमको पता चला माँ क्या होती है और माँ का प्यार क्या होता है। ससुराल आते हैं, जिस मैके पे हम रहते थे, जहाँ हमको बिना बोले हमारी सब बातें समझ जाती थी माँ, हमको क्या खाना है और कितना खाना है, हर चीज़ समझ जाती थी। लेकिन ससुराल में भी माँ मिली हमको। हो सकता है कि हमको उनसे उतना ही प्यार मिला, लेकिन हम शायद ना समझ पाए हो। माँ दोनों जगह थी, वहाँ भी माँ थी, यहाँ भी माँ थी। हमारे समझने में फ़र्क है, लेकिन मैके का प्यार अलग ही रहता है। माँ माँ होती है, हर चीज को वो समझ जाती है, चाहे कुछ भी हो। हम बात ना करें तो समझ जाती है, बात करें तो समझ जाती है, हमारी बातों के एहसास से वो समझ जाती थी। तब भी हमको उतना पता नहीं चला। हम यहाँ भी आए तो हमको माँ मिली, फिर भी हम बोलते थे ये हमको प्यार नहीं करती। हो सकता है हमको हमारे लिए नहीं समझती हमारी फानाओं को, तब भी हमको एहसास नहीं होता था। माँ माँ होती है, चाहे वो सासू माँ हो या अपनी माँ हो, माँ माँ होती है। तब भी हम नहीं समझ पाए थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हम खुद माँ बने, जब हमको खुद को एहसास हुआ कि माँ होती क्या है, माँ का भावना क्या होता है, माँ का फीलिंग क्या होता है। तब हमको एहसास हुआ कि हाँ, चाहे वो मेरी माँ थी, चाहे वो मेरी सासू माँ थी, माँ माँ होती है। सबके लिए उतनी ही फीलिंग होती, थोड़ी कम ज़्यादा भले ही हो, लेकिन माँ माँ होती है, कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। तब हमको समझ में आया, अब हम जब बोलते हैं बच्चों को ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो,
तब समझ में आता है कि माँ उस समय जब हमको डांटती थी तो सही करती थी। आज जब हमारे बच्चे हमसे आर्ग्यू करते तो हमको बुरा लगता है, और यही काम जब हम करते थे तो हमको समझ में नहीं आता था। आज समझ में आया, लेकिन बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई, क्योंकि उस समय हम उस माँ की भावनाओं को नहीं समझ पाए। हम भी उस समय उतना ही आर्ग्यू करते थे, उनको बोलते थे कि क्यों हमारी बातों पे आप बार बार टोकती हो, आप हमारे साथ स्कूल मत आया करो, आप हमारे दोस्तों के सामने मत आओ। ऐसा बोल के हम उनके दुख दिल को दुखाते थे। आज हमारे बच्चे जब हमको बोलते स्कूल नहीं आना मम्मी हर पीटीएम में, स्कूल नहीं आना मेरे दोस्तों के सामने, तो हमको भी हर्ट होता है ना। हाँ। लेकिन आज हम ये चीज़ समझ गए हैं कि माँ क्या होती है। दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो हमारी हर भावनाओं को समझती है, वो है माँ। हम कुछ ना कहें, कोई नहीं समझेगा। अगर हमको भूख लग रही है, लेकिन हम ना बोले अपने मुंह से, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो समझ जाएगा कि हमको भूख लगी है। जब मेरा सर दुखता था तो लोग, अभी भी कोई बोलता झंडू बाम लगा लो, कोई बोलता डिस्प्रिन खा लो, सिर्फ एक माँ थी, वो बोलती थी बेटी खाना खा ले, क्योंकि उसको पता था कि खाना खाऊंगी तो मेरा सर दर्द मिट जाएगा। सिर्फ उसको मालूम रहता था। तो माँ के लिए तो कोई शब्द नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आज की जो जनरेशन है, हो सकता है बहुत होंगे ऐसे जो फीलिंग को समझते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इस फीलिंग को नहीं समझते हैं। उनके लिए माँ बस सो कॉल्ड माँ है, जो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, जो उसकी सारी चीज़ों को पूरा कर। अगर गलती से भी माँ से गलती हो जाए, गलती से भी माँ से गलती हो जाती है, तो बच्चे बोलने से नहीं हिचकिचाते। तो मैं उन बच्चों को, आज के उन जनरेशन को बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी माँ की भावनाओं को समझो। कुछ दिन पहले मैं एक टीचर हूँ, एज ए टीचर भी मैं एक मदर ही हूँ, क्योंकि एक टीचर भी माँ के ही जैसी होती है। क्योंकि एक माँ तो एक बच्चे को संभालती है, 3 बच्चों को संभालती है, लेकिन एक टीचर अपनी पूरी क्लास के बच्चों को संभालती है। उस हर क्लास की हर बच्चे के बारे में उसको पता होता है। क्लास टीचर्स को पूछ लो कि आपका वो वाला बच्चा कैसा है, उसको पूरे अपने जितने 50-40 जितने भी बच्चे, उसके सब बच्चों की हरकतों के बारे में पता रहता है। तो एज ए टीचर मैं आपको ये बोलती हूँ कि मेरे पास कुछ दिन पहले ही एक ऐसा कंप्लेन आया कि ये तो हमको बोलता है कि हमारी पढ़ाई को तुम क्या समझोगी, हमारी पढ़ाई को तुम क्या समझोगी, तुम क्या जानोगी कि हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए मम्मी चुप ही रहो, हमको पता है हमको क्या पढ़ना है। तो बेटा, जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको लिखना सिखाया, जिसने तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने तुमको इस दुनिया दिखाई, तुम उसको बोलते हो कि तुम क्या जानोगी, तुम क्या जानोगी। माँ हमारी पढ़ाई, माँ है जो सब जानती है, हर पढ़ाई को जानती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो। माँ है जो सब जानती है, हर भावनाओं को जानती है। वो तुम्हारे लिए एग्जाम में रात रात भर बैठती है, चाय बनाएगी, कॉफ़ी बनाएगी, तुम्हारे हर एग्जाम के लिए पीछे तुम्हारे लिए दौड़ती रहेगी। क्या जब तुम एग्जाम देने जाओगे तुमको दही शक्कर टीका लगा कर भेजेगी, जब एग्जाम से आओगे तो एग्जाम के लिए पूछेगी। लेकिन आज की जनरेशन, एक शब्द अगर माँ पूछ दे कि बेटा इतना लेट क्यों हुआ, बेटा तुम इतनी देर तक क्यों घूमते रहे, या बेटी तुम इतना देर तक क्यों घूम गई, बस लोगों को बुरा लग जाता है। लड़कियों को तो बिल्कुल पसंद नहीं माँ को टोका टाकी, लेकिन लड़कियां ये नहीं सोचती है कि माँ बोल रही है, माँ अगर कोई चीज़ बोल रही है मतलब वो आपके लिए दुनिया का सबसे वेल विशर, सबसे बड़ा वेल विशर है। इससे बड़ा वेल विशर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। छोटे कपड़े पहन रही है, माँ बोलती है बेटे छोटे कपड़े ना पहनो, उसको बुरा लग जाता है। माँ बेटी बोलती है बेटे लड़कों के साथ ना घूमो, उनको बुरा लग जाता है। माँ बोलती है कि बेटी टाइम से घर आओ, तो उनको बुरा, तब वहाँ पे उनको लड़का और लड़की का भेदभाव दिखने लगता है कि बॉयज़ के साथ ऐसा, गर्ल्स के साथ ऐसा। क्यों? ये बॉयज़ और गर्ल्स नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। प्लीज़, नॉट टुडे, ऑल डे आर मदर्स डे। सारा दिन हमारे लिए मदर्स डे है। हर किसी को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, और माँ का सम्मान चाहे वो माँ किसी रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो माँ सास के रूप में हो, चाहे वो माँ टीचर के रूप में हो, चाहे वो माँ बहन के रूप में हो,
जो भी हो, जिस रूप में हो, उनका सम्मान करो, अपमान मत करो। हो सकता है हमसे भी हुआ हो, लेकिन ये चीज़ आपको रियलाइज़ होनी चाहिए कि माँ माँ होती है। एक छोटे से गाने के साथ मैं इसको फिनिश करती हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग है इस गाने में, मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है ये गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कि जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी शीतल है, तो कितनी पावन है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। दो घने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दो घने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, हाँ मेरी निंदिया पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ। कितना अच्छा एहसास इस गाने पे, कभी फील करके आप गाना जरूर गाना, ये वाला गाना। और रियल इफेक्ट वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके पास माँ होती है, और जिनके पास माँ है तो प्लीज़ उसको केयर करो, उसका सम्मान करो और उसका ख्याल रखो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो दुनिया में कोई आपका पूछने वाला, कोई आपका वेल विशर नहीं बचेगा। सिर्फ एक माँ ही पूछती कि बेटा तुमने खाना खाया है, बाकी सब काम की ही बातें करते हैं। ठीक है, तो माँ माँ होती है, माँ के बिना जिंदगी में कोई कुछ नहीं है। तो आप माँ का सम्मान करो, उनका ख्याल रखो। धन्यवाद।